कोई भी मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय आपको एक डिक्लेरेशन साइन करना होता है, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। दरअसल डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि जो भी टर्म एंड कंडीशन है उस मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी के, वो आप एग्री कर रहे हैं। सारे लोग लगभग उस डिक्लेरेशन को पढ़ते नहीं, समय भी नहीं होता, और कई बार समय होता है तो इतनी छोटी छोटी लिखी होती है कि पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं बनता। हम डिक्लेरेशन साइन करते हैं और पॉलिसी ले लेते हैं, पॉलिसी लेके घर में रख देते हैं। दरअसल उस पॉलिसी में बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी होती हैं जो बताती हैं कि किन किन परिस्थितियों में आपका इंश्योरेंस क्लेम इनवैलिड होगा, आपकी इस पॉलिसी में क्या कवर है और क्या कवर नहीं है। आपको ये मूवी ध्यान में होगी जिस मूवी में परेश रावल, भूकंप में उनका घर गिर जाता है और वो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं अपना दुकान गिरने के लिए कि मैंने इंश्योरेंस कराई है और उसका क्लेम दीजिए। इंश्योरेंस कंपनी तब बड़े एक वैलिड रीजन के साथ आती है कि साहब आपने जो लिखा था पॉलिसी उसको पढ़ी है? वो कहते नहीं, मैंने तो पढ़ी नहीं, मैं तो आया था आपके पास, पॉलिसी साइन की और चला गया, मुझे ये भरोसा था कि जब भी कुछ होगा तो आप तो है ही हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो बोलता है कि आप ठीक से पढ़िए और देखिए इसमें लिखा हुआ है कि एक्ट ऑफ गॉड की स्थिति में मैं आपका क्लेम सेटल करने के लिए लायबल नहीं हूँ। वो पूछते हैं एक्ट ऑफ गॉड क्या है? तो एक्ट ऑफ गॉड ये है कि कुछ ऐसी सिचुएशन जो भगवान के द्वारा की हुई हो, जैसे भूकंप या सुनामी आ जाना। तो भूकंप की वजह से आपका घर गिरा है, इसलिए मैं लायबल नहीं हूं, इसके लिए भगवान लायबल। सेम सिचुएशन बहुत सारे लोगों के साथ होती है जब आप इंश्योरेंस का क्लेम लेने जाते हैं। एक तो आपके साथ कुछ दुर्घटना होती है, और जब आप इंश्योरेंस क्लेम लेने जाते हैं तब वो बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन पढ़ाते हैं कि आपने पहले ही सिग्नेचर किया है कि मैं इन चीजों के लिए जिम्मेदार हूं, और अगर ये नहीं हुआ तो आप क्लेम मत दीजिएगा। तो चलिए आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए जिसके वजह से आपका इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। इंश्योरेंस क्लेम इनवैलिड होने की सबसे बड़ी वजह है इनवैलिड लाइसेंस का होना। ये दो कैटेगरी के हो सकते हैं, या तो आपके पास लाइसेंस था ही नहीं, या आपका लाइसेंस एक्सपायर हो गया था। इंश्योरेंस कंपनियों को जैसे ही पता चलता है कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होते समय आपके पास एक वैलिड लाइसेंस नहीं था, आप तो वो आपके इंश्योरेंस क्लेम को रिजेक्ट कर देती। दूसरा एक सबसे बड़ा रीजन है, अगर आप इन्फ्लुएंस ऑफ लीकर करके गाड़ी चला रहे हैं, मतलब आप शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं। शराब पीकर गाड़ी चलाना मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी गलत है, और इंश्योरेंस कंपनियां भी इसको अपनी पॉलिसी में मेंशन करती हैं कि अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाते पाए गए और उस गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो इसका कोई भी क्लेम सेटलमेंट इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा नहीं किया जाएगा। हालांकि आपको एक अच्छी चीज बता दूं कि आप थोड़ी बहुत शराब पी के गाड़ी चला सकते हैं, जो लिमिट तय की गई है वो 0.03% हो सकता है, मतलब थोड़ी बहुत दारू पी के आप गाड़ी चला सकते। तीसरा एक जो रीजन है वो है कि आपकी गाड़ी में अगर कोई मॉडिफिकेशन हुआ है और आपने ये चीज इंश्योरेंस कंपनी को इन रिटर्न इन्फॉर्म नहीं किया है। जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय आपने इंश्योरेंस कंपनी को ऐसी चीजें नहीं बताई कि मेरी गाड़ी में क्या क्या फिटेड है एक्स्ट्रा। बाद में आपको विचार आता है कि मैं इस गाड़ी में LNG या CNG किट फिट कर लेता हूं फॉर एग्जांपल, और एक्सीडेंट के समय जैसे इंश्योरेंस कंपनी को पता चलता है कि आपकी गाड़ी में मॉडिफिकेशन हुआ था, तो ये वजह बता के वो आपके इंश्योरेंस क्लेम को रिजेक्ट कर सकते। एक और इम्पोर्टेंट रीजन है कि अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और आपने अपनी गाड़ी का खुद से रिपेयर करा के बाद में उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि मेरी गाड़ी में ये डैमेज हुआ था, रिपेयर बहुत जल्दी में था इसलिए बहुत जल्दी रिपेयर करा लिया और आप अब इसकी भरपाई कर दीजिए। इंश्योरेंस कंपनियां कहती हैं कि मैं इसकी कोई भी भरपाई नहीं करूंगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी घटना के बाद उसका एक असेसमेंट करती है और प्री अप्रूवल देने के बाद ही इस गाड़ी का रिपेयर कराती है। इसका आपको ध्यान रखना चाहिए कि एक्सीडेंट होने के बाद पहले इंश्योरेंस कंपनी से असेसमेंट कराएं और फिर उस गाड़ी का प्री अप्रूवल लेके रिपेयर करवाएं। एक सबसे बड़ी वजह होती है जो इंश्योरेंस क्लेम के रिजेक्ट होने की, इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय एक ऑप्शन होता है कि आपकी गाड़ी प्राइवेट किस्म की है या कमर्शियल टाइप की है। सपोज आपकी कार है और आप डिक्लेयर करते हो पॉलिसी लेने से पहले कि ये गाड़ी प्राइवेट किस्म की है, मतलब मैं खुद चलाता हूँ या अपनी फैमिली के लिए, और एक्सीडेंट के समय पाया गया कि आपकी गाड़ी एज ए टैक्सी यूज हो रही थी, पैसेंजर व्हीकल उसको बना रखा था आपने,
तो ये इंश्योरेंस क्लेम के रिजेक्ट होने के लिए एक बहुत बड़ी वजह बनती है। तो आप जब भी पॉलिसी ले, ध्यान रखें कि उस गाड़ी को अगर एज ए टैक्सी चलाना है तो आप उसमें मेंशन करें कि ये मेरी गाड़ी का किस्म टैक्सी टाइप का है। एक और वजह होती है जो इतनी मायने नहीं रखती, फिर भी जानना जरूरी है कि यदि आपकी गाड़ी एक ज्योग्राफिकल लोकेशन से बाहर ड्राइव करती हुई पाई गई और उसका एक्सीडेंट होता है, वैसे आप इंडिया में ही ड्राइव करते हैं, लेकिन जो लोग जैसे यूपी और बिहार के कुछ लोग जो नेपाल के बॉर्डरिंग स्टेट में रहते हैं, जो कई बार अपनी गाड़ी लेके नेपाल भी चले जाते हैं, और अगर उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट नेपाल में होता है तो इंश्योरेंस कंपनियां उसका क्लेम सेटल करने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये थी कुछ मुख्य वजहें जिसके लिए आपका इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। आप सब कुछ करने के बाद भी अपनी गाड़ी का रिपेयर इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा नहीं करवा सकते। तो बेहतर होता है कि आप इन चीजों का ध्यान रखें और जहां तक संभव हो सके ये चीजें ना करने की कोशिश करें या अपनी पॉलिसी को उस हिसाब से अमेंड करवा लें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा।